अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शबान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 4 में भी हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे लिंक्स के अबाउट और इमेज के अबाउट। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है वो हमारा HTML कंप्यूटर कोड है, जो टॉपिक वहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करना है। आप लोगों के लिए इतना इजी सब्जेक्ट मैं बना दूंगा ना कि आप लोग खुद याद रखोगे। ना सिर्फ इजी बल्कि आप लोगों को अच्छी सी जीपी भी गेन करोगे और आप आईटी इंडस्ट्री में वर्क भी कर सकोगे। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाजमी करना है यार, बहुत इजी सब्जेक्ट है। चलिए करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। HTML कंप्यूटर कोड है जी। HTML कंप्यूटर कोड फॉर्मेटिंग है, इसके बारे में जो टैग्स यूज़ होते हैं, एलिमेंट यूज़ होते हैं, इन्होंने वो बताया हुआ है। बेसिकली ये रियल लाइफ में कुछ भी यूज़ नहीं होता है इनमें से। KBD सैम्प और कोड, जस्ट आपने इसका याद रखना है कि आल सपोर्ट फिक्स लेटर साइज एंड स्पेसिंग ये देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक MCQs देते हैं। वो MCQs मोस्टली इनमें से एक आ जाता है आए दिन, मतलब कि जो भी आप लोगों का पेपर होता है। तो HTML वो पूछ सकते हैं आपसे कि जो KBD एलिमेंट है किसको डिफाइन करता है, तो आपने कहना है जी कीबोर्ड इनपुट को। उसके बाद हमारे पास सैम्पल फॉर्मेटिंग है, तो सैम्प का एलिमेंट किसको डिफाइन करता है जी कंप्यूटर आउटपुट को। नीचे इसकी एग्जांपल है, जस्ट आप लोगों ने रीड आउट करनी है और इसमें से कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने जो मैं कहूँ वही आप लोगों ने करना है, वहीं से आप लोगों को सारा पेपर आएगा भी। HTML कोड फॉर्मेटिंग है, तो कोड फॉर्मेटिंग कोड एलिमेंट का जो है वो प्रोग्रामिंग कोड को रिप्रेजेंट करता है। आपने कोई प्रोग्रामिंग लिखनी है तो आपने कोड का एट्रीब्यूट दे देना है, एलिमेंट दे देना है, उसके अंदर आपने कोई ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना ये लिखी हुई है, ये आपने लिख देनी है। उसके बाद HTML वेरिएबल फॉर्मेटिंग है, तो इसमें वार का एलिमेंट यूज़ होता है और ये किसको डिफाइन करता है, मैथमेटिकल वेरिएबल। आपने कोई मैथमेटिकल वेरिएबल डिफाइन करने हो तो उसके लिए आप वार का यूज़ एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास HTML कमेंट्स का। तो HTML कमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी और आपका MCQs भी है। कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो HTML कमेंट्स के बारे में सबसे पहले आप लोगों को इसका सिंटैक्स याद होना चाहिए। याद नहीं बल्कि आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को खुद ही ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो HTML कमेंट्स कैसे किया जा सकता है। लेसन एक्सक्लेमेशन मार्क्स आपने लगाना है, हाइफन हाइफन लगा के यहाँ पे आपका कंटेंट आ जाएगा और यहाँ पे इसको क्लोज करना है डबल हाइफन के साथ और आपने ग्रेटर देन का साइन लगा देना है। तो इसको पहले हम स्टडी कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। कमेंट्स इन HTML आर नॉट डिस्प्लेड बाय द ब्राउज़र। ये HTML में कमेंट्स है ये ब्राउज़र डिस्प्ले नहीं करता। बट यू कैन हेल्प डॉक्यूमेंट टू यूर डॉक्यूमेंट, बल्कि ये आप लोगों के डॉक्यूमेंट है ना उसकी हेल्प करता है, हमारी हेल्प करता है, ये ब्राउज़र की हेल्प नहीं करता। ठीक है ना। विद कमेंट्स यू कैन प्लेस अ नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर्स इन योर HTML। इसका क्या मतलब है जी कि आप एक बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं, जाहिर बात है कोड तो इंसान है, हम भूल जाते हैं। तो ये कमेंट्स है ऐड इसलिए करते हैं कि हमने कोई भी लॉजिक लिखा तो हम उसको कमेंट्स दे सकते हैं कि हमने ये वाला लॉजिक ये इम्प्लीमेंट किया है, जस्ट ये हमें रिमाइंडर करवाता है। ठीक है, उसके बाद कमेंट इज आल्सो ग्रेट फॉर डिबगिंग HTML, ये डिबगिंग के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अभी इसका प्रैक्टिकल यूज़ करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये वैसे बहुत ज़्यादा एज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आप लोगों को कमेंट्स लाजमी ऐड करने चाहिए। ठीक है, ताकि आपने जो भी काम किया होगा ना वो आप लोगों को याद भी रहे और आपका जो कोड है अगर आपने किसी दूसरे बंदे को शो करवाना हो ना तो उस बंदे को भी पता लग जाता है कि यार इस बंदे ने ये वाला लॉजिक यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये लाजमी आप लोगों ने ऐड करना। नेक्स्ट है जी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इसको आप छोड़ दें। HTML लिंक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों का ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी बनता है। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। HTML लिंक को हम हाइपरलिंक कहते हैं। अ हाइपरलिंक इज अ टेक्स्ट और एन इमेज यू कैन क्लिक ऑन अ जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इमेज को भी लिंक कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं, आपके पास एक टेक्स्ट भी लिंक हो सकता है। ठीक है, और आप इसको जंप भी करवा सकते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट में, जो कि हम अभी करवाएंगे भी। HTML लिंक सिंटैक्स का मैंने आप लोगों को बता दिया था लेक्चर नंबर 1 और 2 में। ठीक है, तो मैं इधर भी आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि जाहिर बात है हमारा ये टॉपिक है, मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। एक का टैग यूज़ होता है जी लिंक बनाने के लिए, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है href का, जो कि मतलब कि जो हमने उसका URL देना होता है ना तो वो href के अंदर हम देते हैं। हमारे पास लिंक होते हैं दो तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट लिंक होता है और एक रिलेटिव URL होता है। ये हमारे पास एब्सोल्यूट URL, ये हमारे पास रिलेटिव URL।
ये जो ऊपर वाला लिंक है ना गूगल वाला, इस पे वेब एड्रेस हमारा मौजूद है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, हम वेब एप्लीकेशन बना रहे, उसके अंदर हमारी कोई इमेज का लिंक है या हमारी वीडियो का कोई लिंक है, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, इस बात की आप लोगों ने याद रखना है। तो किधर गया, सॉरी। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये इसका भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके मैंने एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ लेके मैंने इसको सेव किया। सेव करके मैं जी एक और पैराग्राफ बना देता हूँ, बल्कि मैं एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लेसन एक्सक्लेमेशन मार्क्स हाइफन हाइफन। ये खुद ही आ गया। मैं कहता हूँ जी दिस इज कमेंट इन HTML5 सिंटैक्स। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। सेव जाके मैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया तो देख सकते हैं हमारे पास पैराग्राफ प्रिंट होके आ चुका है। वो हमारे पास कमेंट नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी HTML लिंक कलर एंड आइकॉन। तो पहले मैं आपको लोगों को एब्सोल्यूट और जो यूआरएल है ना रिलेटिव यूआरएल, उसका मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। ये देखें, मैंने एक लिंक बनाया, लिंक बना के मैंने ये अपनी जो इमेज है ना, मैंने यहाँ पे लिखा था इमेज लिंक, इसको मैंने सेव किया। सेव करके मैं अपने ब्राउज़र पर गया, रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करके ये देखिए मेरे पास एक लिंक आ चुका है। ठीक है, इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास इमेज ओपन होके आ जाएगी। मेरे पास इमेज ओपन होके आ चुकी है। ये हमारे पास है जी रिलेटिव यूआरएल। अब एब्सोल्यूट यूआरएल हम दे देते हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल वही है जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, https कॉलम 3H हमने लगा दिए, 3T, https कॉलम www.google.com मैंने ये लगा दिया। मैंने कहा जी ये मेरा इमेज लिंक नहीं है जी, ये मेरे पास गूगल का लिंक है। ठीक है, इसको मैंने किया सेव। सेव जाके सॉरी मैंने रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास गूगल लिंक बन के आ चुका है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरे गूगल पेज पे मुझे रीडायरेक्ट कर दिया इसने। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट यूआरएल। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। HTML लिंक्स कलर्स एंड आइकॉन्स हैं, वो कहते हैं कि जी व्हेन यू मूव माउस कर्सर ओवर अ लिंक टू थिंग्स नॉर्मली हैपन्स। दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक होती है जी कि द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड, वो ठीक है। द कलर ऑफ द लिंक विल चेंज, ये उसने वही तो काम किया है। क्या काम किया, अभी हमने इसको कलर इस पर क्लिक किया था, क्लिक करने से पहले इसका कलर ब्लू था। ठीक है, तो मैं इस पर जब होवर करता हूँ इसका लिटिल हैट बन जाता है और इसका कलर चेंज हो जाता है, जो कि ऑलरेडी भी दोनों ही काम हम कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट लिंक कैसा दिखता है। बाय डिफ़ॉल्ट लिंक ऐसा दिखता है कि जी अंडरलाइन और ब्लू होता है। जब हम उसको विजिट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो पर्पल हो जाता है, अंडरलाइन और पर्पल। कैसे, अब हमने इसको विजिट किया हुआ है तो इसका ये देखिए अंडरलाइन और पर्पल इसका कलर हो चुका है। उसके बाद एन एक्टिव लिंक अंडरलाइन विल बी रेड, मतलब ये कि जब इस पर मैं क्लिक करूँगा, ध्यान से देखना, मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये देखें इसका कलर रेड हो चुका है ना। तो ये इस तरह से वर्क करता है। आई होप आप लोगों को ये भी मज़ीद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब कि आप इस पर कुछ स्पेसिफाई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं लिंक पर, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लू कलर आता है, क्लिक करें तो उसका पर्पल, ये वाला पर्पल कलर हो जाता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये नीचे इन्होंने एग्जांपल दी हुई हैं। एग्जांपल को मैं करके दिखा दूँ आप लोगों को, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ये ले जी, हमने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने इसको किया ब्राउज़र में आए, यहाँ पे हम एक स्टाइल का टैग लगा के, ये हमारी बन चुकी है अब इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, ये नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आपने ये याद रखना, स्टाइल का टैग हमने लगाया, नीचे एक कॉलम हमने लगाया जी लिंक, फिर विजिटेड, हूवर और एक्टिव। अब हमारा जो कलर होगा ना, वो हमारा कलर, उसका कलर बन जाएगा ब्लैक। जब हम उसको विजिट करेंगे तब उसका कलर ब्लैक रहेगा, जब उसको हम होवर करेंगे उसका कलर रेड होगा, जब हम उसको विजिट करेंगे तब उसका कलर रेड होगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, एक लिंक हम नया बना लेते हैं, ताकि वो तो लिंक अब हमने यूज़ कर लिया ना। अब इसको मैंने किया कॉपी, मैंने गूगल की जगह मैं दे देता हूँ जी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम बहुत यूज़ कर रहे हैं ना हम आजकल। अच्छा, इसको मैंने किया सेव, रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद तो ये देखें
मेरे पास जो हमने कलर की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की थी वो हो रही हैं। जब मैं इस पर होवर करूँगा तो इसका कलर रेड हो चुका है, ठीक है। अब जब इसको मैं क्लिक करूँगा तो इसका कलर भी ब्लैक हो जा रेड ब्लैक हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो अब ये वाला सारी चीज़ें इस पर अप्लाई हो चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी HTML लिंक टारगेट का एट्रीब्यूट। अब हमने कोई लिंक है, अब हमने इसको दूसरे डॉक्यूमेंट पर शो करवाना है। उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं टारगेट का। टारगेट लगा के आपने ब्लैंक लिख देना जस्ट। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखिए मुझे नेक्स्ट पेज पर लेके जा रहा है, क्योंकि अब हमने वो URL गलत दिया ना, ये वाला इंस्टाग्राम ये वाली स्पेस दी है हमने इसलिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट क्या है जी, हमने इमेज को एज अ लिंक बनाना है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपने इमेज को एज अ लिंक बनाना है या इमेज या लिंक्स के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इमेज को आपने एज अ लिंक कैसे बनाना है, आपने आना इधर VS कोड में, ठीक है। और यहाँ पे ए का टैग आपने लगाया। याद रहे पेपर में आप लोगों को कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं की करवाया जाएगा, वो भी मैं आप लोगों को आने वाले मज़ीद लेक्चर में गाइड करूँगा कि पेपर आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है, और मैं कुछ आप लोगों को टिप्स भी बता दूँगा। अच्छा जी, इमेज को एज ए लिंक बनाना है। आपने ए का टैग बना लिया, यहाँ पे आके आपने IMG का टैग लगा देना है। आप लोगों को पता है मैं लेक्चर नंबर 1 में ये दोनों काम करके आया हूँ। मैं जिन लोगों ने लेक्चर लिए हैं उनको भी पता है। उसके बाद जिन लोगों ने अभी नहीं लिए तो वो अभी जाके देख सकते हैं। अच्छा, लिंक दिया हमने, यहाँ पे हमने इमेज का लिंक देना है। इमेज को हमने लिंक बना लिया। अब हमने ये इमेज कहाँ से आ रही है हमारी, यहाँ पे हमने दरअसल वो URL देना होता है। मैं फ़िलहाल आर्जी तौर के लिए मैं ये वाला लिंक यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। इसको मैंने किया कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, Ctrl+S से सेव किया, रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद मैं इधर आ गया। अब इसकी इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है। इसको हम एक विड्थ और हाइट, विड्थ का हम एडजस्ट एट्रीब्यूट दे देते हैं 300 का, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ जी कि जो मेरा लिंक है ये मेरा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे शो हो। इसको मैंने सेव किया, रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखिए मेरे पास इमेज आ चुकी है। अब ये हमारे पास एक लिंक है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमें ये नेक्स्ट पेज पर हमें ये शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेज को एज ए लिंक भी बना सकते हैं। उसके बाद ID एट्रीब्यूट इसको आप स्किप आउट कर दें। उसके बाद HTML इमेज अभी मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। तो इमेज का आपको लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इमेज क्या है जी, इमेज हमारे पास एक एम्प्टी टैग है और इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। इसके बाद एक ही इसका एट्रीब्यूट होता है जो कि होता है सोर्स। ये लोग आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है ये बातें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आल्ट एट्रीब्यूट का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर हमारी इमेज शो नहीं होती किसी भी वजह से तो हमारा इसके अल्टरनेट यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखना होता है। जो हमारी इमेज होती है उसके बारे में हमने लिखना होता है, तो वो इस इमेज की जगह ये हमारा टेक्स्ट शो हो जाएगा। मैं करवा देता हूँ आप लोगों को शो। इसको मैंने क्या दे दी, मैंने कहा जी इमेज एज एन लिंक। इसको मैंने सेव किया, ब्राउज़र पर गया, इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो देखिए हमारी इमेज की जगह ये हमारा आल्ट टेक्स्ट शो हो रहा है। तो ये इस तरह से वर्क करती है। HTML स्क्रीन रीडर कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना आपने। इमेज विड्थ और हाइट इसका मैंने आप लोगों को बता दिया कि दोनों में से आपने एक ही देनी है ताकि इसका जो रेशो हो वो ख़राब ना हो। उसके बाद हमारे पास आप इमेज को परसेंटेज में भी विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। अभी हमने स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की, अभी हम HTML का ही टॉपिक्स कर रहे हैं। उसके बाद यूजिंग इमेज एज एन लिंक ये मैंने आप लोगों को करके दिखा दी है। उसके बाद इमेज मैप भी आप लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने इमेज लगाई है वैसे ही आप मैप लगा सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 4। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इतनी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने भी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है जिनका ये सब्जेक्ट है। इसके अलावा कोई भी असाइनमेंट क्विज़ GD भी करवानी हो आप लोग हमसे करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में।